हाँ, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल आपने कहा कि आजकल के सीजन की वजह से होता क्या है कि हमारी जो स्किन है वो आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी है। मतलब हमारा जो स्किन है यही है कि जो मौसमी तगय्युर और तबद्दुल के साथ एक्सपोज हो रही होती है। अगर रेनी सीजन हो रहा है, धूप ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, सर्दी ज्यादा है, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्किन के ऊपर आ रहा होता है। हम बात करते हैं रेनी सीजन की। रेनी सीजन में ये होता है, जिस तरह आजकल मौसम बरसात है, इसमें ये होता है कि सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग वेदर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि हमारे फेस के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा कि स्किन चिपचिपी सी हो जाती है, और स्किन के ऊपर जो हमारी सीबम प्रोडक्शन है, सीबम की प्रोडक्शन तो हो रही होती है रूटीन में, लेकिन क्या होता है कि वो जमा होना शुरू हो जाती है। उसके जमा होने की वजह से आगे फिर पिंपल्स हो सकते हैं, आगे फिर आपकी स्किन जो है इसके अगर हम इसको प्रॉपरली वो नहीं करते, इसकी केयर नहीं करते, या रेगुलर बेसिस पे इसको वॉश नहीं करते, तो ये एक्नी मजीद बढ़ सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि क्या इस मौसम के लिए कुछ ख़ास किस्म के मॉइस्चराइज़र होने चाहिए ताकि आपकी स्किन चिपचिपी ना हो, और ख़ास किस्म के फेस वॉशेज़ या बॉडी वॉशेज़ होने चाहिए, या फिर जो रेगुलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम वही हमें इस्तेमाल करते रहना चाहिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इसमें जो हमारे इस सीजन के लिए स्पेसिफिकली हमें जो वो यूज करना होता है, फेस वॉश की बात कर रहे हैं आप, या सोप की बात कर रहे हैं, या बॉडी वॉश की बात कर रहे हैं, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। अच्छा, समर में यूज करने के लिए या इस सीजन में यूज करने के लिए डिफरेंट होते हैं, और साथ ही है कि विंटर में यूज करने के लिए डिफरेंट होते हैं। तो जो हमारी ऑयल को कंट्रोल करे, हम में बोलते हैं कि स्किन ऑयली हो रही है, एक्चुअली वो क्या हो रहा था कि स्किन के ऊपर सीबम जमा हो रहा होता है। तो उसको जो कंट्रोल करे, हमें वो वाले फेस वॉशेस और वो वाले बॉडी वॉशेस यूज करने चाहिए, ताकि ज्यादा इसके ऊपर जो है वो ऑयल जमा ना हो, और ऑयल जमा होने की वजह से ही ऑनवर्ड जो है कॉम्प्लिकेशन होती हैं, या दाने निकलते हैं, या एक्नी होती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्किन के रूटीन फिर क्या होनी चाहिए? मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी, हर तरह की स्किन के लिए भी बता दीजिएगा, जिनकी नॉर्मल स्किन है, जिनकी ड्राई है, जिनकी ऑयली स्किन है, उनका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए? वैसे तो हमारा दीन इस्लाम भी बड़ा खूबसूरत मज़हब है, 5 बार अगर वज़ू करते हैं तो उससे भी आप तरोताज़ा हो सकते हैं, लेकिन एहतियात क्या क्या हो सकती है? और सनस्क्रीन अमूमी तौर पे हम लगाते हैं धूप के मौसम में, क्या इस बरसात के मौसम में भी उसका अप्लाई फ़ायदेमंद हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो आम रूटीन में इस सीजन में स्पेसिफिकली होता क्या है कि इस सीजन में चूंकि ज्यादा आपकी स्किन के ऊपर ऑयल जमा हो रहा होता है, तो आपको फेस वॉश जो अगर आप रूटीन में कर रहे हैं, 1 दफा या 2 दफा कर रहे हैं 24 घंटों में, तो इसमें आप 4 से 5 मरतबा करें। और जो मॉइस्चराइजर यूज करने की आपने बात की है, तो मॉइस्चराइजर भी यूज करना चाहिए। अगर आपकी स्किन, आपने ज्यादा फेस वॉश कर लिया है, या स्किन ड्राई होना शुरू हो गई है, तो उस सूरत में आप जो है मॉइस्चराइजर यूज करें। लेकिन इस सीजन में मॉइस्चराइजर के यूज करने की जो क्वांटिटी है या उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है कंपैरेटिव टू अदर सीजन लाइक इन विंटर। उसकी रीजन ये होती है कि चूंकि स्किन ऑलरेडी ही ऑयली हो रही होती है, तो उसको ज्यादा मॉइस्चराइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस तरह हमने पहले बात की, अगर हम इस सीजन में इसी सीजन के अकॉर्डिंग जो फेस वॉश होता है वो यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि स्किन के ऊपर ऑयल भी जमा नहीं होगा, और अगर उससे ड्राई हो जाती है तो फिर हम मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। आपने बात किया कि सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। देखें, सनस्क्रीन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एवरी वेदर, चाहे विंटर है, रेनी सीजन है, समर है, उसमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसकी रीजन ये है कि रेनी सीजन में भी दरमियान में सूरज निकल आता है, तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं जो कि स्किन को डैमेज करती हैं। अब सनस्क्रीन का भी यूज इतना ही जरूरी है जितना आम सीजन में जरूरी है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से नहीं देखना कि क्योंकि सराउंडिंग वेदर ठंडा, वो ज्यादा गर्मी नहीं होती, ज्यादा तपिश नहीं होती, सूरज की किरणें जो है बहुत ज्यादा वो नहीं हो रही होती हैं, उनमें इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होती, तो इसलिए हमने सनस्क्रीन यूज नहीं करना। ऐसा नहीं है, जबकि हमने रेगुलर बेसिस पे सनस्क्रीन को यूज करना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा ये भी बताइएगा कि हम हाइड्रेट रह सकें, उसके लिए हमें क्या करना होगा? अपनी खुराक में कौन सी तब्दीलियां लानी होंगी? पानी का इंटेक कितना होना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि स्वेटिंग भी हो रही होती है, हब्स भी हो रही होती है, तो क्या किया जाए फिर इसके लिए? आपकी ग़िज़ाएँ क्या होनी चाहिए? पानी का इस्तेमाल कितना होना चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें ये होता है कि जो आपकी रूटीन का वाटर इनटेक है उसको कंटिन्यू करें। होता क्या है कि इस सीजन में चूंकि सराउंडिंग में ज्यादा गर्मी फील नहीं हो रही होती, हबस ज्यादा होती है, तो जो प्यास है वो इतनी ज्यादा नहीं लगती। तो इसलिए आपने रूटीन में अपनी एक रूटीन बना लें कि जी के 8 गिलास ऑफ वाटर जो हम रूटीन में लेते हैं वो अप्रोक्सीमेटली बन जाता है 4 लीटर, तो वो लाजमी लें। दूसरी बात यह कि जो आपने डाइट की बात की है, तो डाइटरी इनटेक इस मौसम के लिए स्पेसिफिकली बहुत जरूरी है। उसकी रीजन ये है कि जिन लोगों की स्किन एक्नी प्रोन होती है, जिनकी स्किन ऑलरेडी ऑयली होती है, तो इस सीजन में उनकी एक्नी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो अगर अपनी डाइटरी इनटेक को बेहतर नहीं करते, और वो रूटीन से मुराद दिया कि आजकल की आपने देखा होगा कि जनरेशन जो है सबसे ज्यादा शिफ्ट हो गए जंक फूड के ऊपर।
फिजी ड्रिंक्स के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट डाइट के ऊपर। तो इसलिए उनको रिकमेंड मैं ये करूँगा कि फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश जूसेस और जो है जो नॉर्मल प्रोटीन डाइट, इस चीज़ के ऊपर फोकस करें इन स्पाइट ऑफ दिस कि आप जंक फूड की तरफ जाएं। जंक फूड अगर आम रूटीन में एक्नी काज कर रही है, अगर एक्नी काज आम रूटीन में कम काज करती है, लेकिन इस सीजन में उसकी जो एक्नी होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि सराउंडिंग वेदर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है और स्किन के ऊपर ऑयल ज्यादा जमा होता है और ज्यादा एक्नी हो सकती है।